Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th. As our fourth chapter is going on, and this chapter we are on unit 4.3. In this unit, we were discussing about the different disorders. अलग अलग विकारों के बारे में आज हम बात करें तो इसी घड़ी में आज हमारा लास्ट जो विकार है डिसऑर्डर है दैट इज OCD ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सनक या मजबूरी से पैदा होने वाला विकार इसके बारे में आज हम बात करेंगे सो प्लीज़ कम विद मी everyone as you can see obsessive compulsive disorder that is OCD is a mental health disorder सिर्फ एक मानसिक स्वास्थ्य का विकार होता है that affect the people of all ages and walks of life जीवन के हर कह सकते हो किसी भी क्षण में और हर एक उम्र के व्यक्ति को ये प्रभावित करता है इट अकर्स वैन एन इंडिविजुअल गेट्स कॉट इन ए साइकिल ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्सन इसका मतलब होता है कि यह कब घटित होता है जब कोई व्यक्ति अपनी सनक या अपने विचारों से घिर जाता है या उनकी पकड़ जकड़ में आ जाता है तब यह घटित होता है इट कैन बी सेड ऐसा भी कह सकते हैं दैट पर्सन विद OCD आर प्लॉग्ड बाय कॉन्स्टेंट थॉट्स ऑफ फियर आप ऐसा कह सकते हो कि जो पर्सन होता है OCD से ग्रस्त होता है प्लॉट का मतलब होता है घिर जाना बाय कॉन्स्टेंट थॉट जो लगातार जो विचार आते हैं उसके मन में ऑफ फियर्स डर के दैट कॉज दैम वो उन्हें कॉज दैम टू परफॉर्म रिचुअल्स और रूटीन वो उन्हें अपने काम को नियमित तौर पर करने में जानबूझकर उन्हें एक रीति रिवाज के तौर पर मानने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं डिस्टर्बिंग थॉट्स आर कॉल्ड ऑब्सेशन जो उन्हें भंग करने वाले उनके ध्यान को भंग करने वाले जो विचार होते हैं उन ऑब्सेशन बोलते हैं सनक बोलते हैं रिचुअल्स आर कॉल्ड कंपल्सन्स और जानबूझकर जो उन काम को करते हैं मजबूरी में उन्हें करते हैं उन्हें बोलते हैं मजबूरी इन सिंपल वर्ड्स आसान से शब्दों में OCD इज ए टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कि OCD जो है वो एक मानसिक रूप का एक विकार प्रकार होता है दैट कॉज रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स जो कि एक व्यक्ति को इस बाधित करता है कि वो ना चाहते हुए भी उन विचारों को रिपीट करे उन्हें परफॉर्म करे टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड थॉट्स इन ना चाहने वाले विचारों से छुटकारा पाने के लिए ही और सी परफॉर्म द सेम टास्क एक्टिविटी अगेन एंड अगेन वो उन्हीं कार्यों को उन्हीं गतिविधियों को बार बार दोहराता है रिपीट करता है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ए पर्सन में फियर दैट एवरीथिंग ही और सी टचेस उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अगर अपने मन में यह सोचता है कि अगर वो किसी चीज़ को छुएगा है जम्स ऑन इट के उसके ऊपर जम्स मौजूद हैं विषाणु या कीटाणु मौजूद हैं सो टू गेट रिड ऑफ दैट फियर ही और सी वॉचेस हियर हैंड्स अगेन एंड अगेन सो उस डर से जम्स के डर से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है वो अपने हाथों को बार धोता रहता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम OCD माइट अंडरस्टैंड दैट देयर ऑब्सेशन आर अनरीजनेबल बट ट्राइंग टू स्टॉप और इग्नोर दैम कॉजिंग एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस ऑथर क्या कह रहा है कि वैसे तो जो OCD से ग्रस्त व्यक्ति होता है उसे ये पता भी होता है या वो ऐसा सोच भी सकता है कि उसके दिमाग में आने वाले जो उसकी सनक है या जो उसके विचार हैं वो अनरीजनेबल उनका कोई कारण नहीं है बट ट्राइंग टू स्टॉप और इग्नोर दैम लेकिन उन्हें रोकने के चक्कर में उनसे छुटकारा पाने के चक्कर में वो चिंता और तनाव से घिर जाता है देयर आर सम सिम्टम्स ऑफ OCD के यहाँ कई सारे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जैसे विच में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सेवर जो कि हल्के से गंभीर की तरफ हो सकते हैं सम ऑफ द ऑब्सेशन एंड कंपल्सन आर स्टेटेड बिलो कुछ सनक और मजबूरियों का वो वर्णन ऑथर नीचे कर रहा है सो मेन सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सनक जो होती हैं किसी व्यक्ति की जो विचार होते हैं ए फियर फ्रॉम हार्म टू योर सेल्फ और लव्ड वन टू योर सेल्फ किसी के द्वारा आपने किसी चाहने वाले के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाना या आपका उसे नुकसान पहुंचाना फॉर फियर ऑफ गेटिंग डर्टी गंदा होने का जो डर होता है वो ए फियर ऑफ कंटेमिनेशन बाय जम्स विषाणुओं के संपर्क में आकर अपने आप को संक्रमित करने का डर फियर ऑफ बीइंग एम्बेरेस लज्जित होने का डर हैविंग एक्सेसिव डाउट ऑन एनी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करने का डर मेकिंग मिस्टेक्स बार गलती करने का डर तो ये तो कुछ हो गई आपकी सनक अब आते हैं मेन कंपल्सन्स के बारे में कि जो कुछ मुख्य मजबूरियाँ जो होती हैं रिपीटिंग थिंग्स और ऑलवेज मूविंग आइटम टू कीप दैम इन करेक्ट ऑर्डर बार किसी वस्तु को रिपीट करते रहना और हमेशा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस चक्कर में खिसकाते रहना कि यह भी ठीक नहीं है इसे ठीक करना है बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स सेवरल टाइम्स एक से ज़्यादा बार नहाना या बार हाथों को धोते रहना रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स बार एक ही वाक्य को दोहराते रहना चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन वस्तुओं को बार चेक करते रहना हॉर्टिंग चिल्लाते रहना कॉन्स्टेंट प्रेन लगातार भगवान से प्रे करने रहना लगातार प्रे करते रहना
परसिस्टेंटली काउंटिंग वाइल डूइंग यूजुअल टास्क, जब भी आप कोई आम काम भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या करते रहते हैं, वो ओसीडी से ग्रस्त व्यक्ति बार बार काउंटिंग को दोहराते रहते हैं। अब आज बात करते हैं कॉज के बारे में, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनसे ओसीडी होता है किसी व्यक्ति के। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ओसीडी स्टिल अननोन, के वैसे तो आज तक जो एग्जैक्ट सटीक कारण है ओसीडी के उनके बारे में किसी को पता नहीं है। रिसर्च स्टडीज सजेस्ट दैट, इस बारे में सुझाव देती हैं, ऐसा सुझाव देती हैं दैट देयर मे बी ए प्रॉब्लम विद द वे और पार्ट ऑफ ब्रेन सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू अनदर पार्ट। लेकिन उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है या वो ऐसा समझते हैं कि दिमाग का जब एक हिस्सा दूसरे हिस्से तक किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी सिग्नल को नहीं पहुंचा पाता तो ओसीडी नामक विकार किसी व्यक्ति के दिमाग में होता है। सेरोटोनिन इज़ द केमिकल इन द ब्रेन, हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन नामक का एक रसायन होता है दैट सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, जो कि दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक किसी मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। इनसफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन में हेल्प इन कॉजिंग ओसीडी, और दिमाग के जब किसी व्यक्ति के दिमाग में जब सेरोटोनिन नामक केमिकल की कमी आ जाती है तो वो ओसीडी होने का एक कारण बनता है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी डू नॉट कॉज ओसीडी, कि वैसे तो तनाव और चिंता ओसीडी को नहीं क्या कारण नहीं है या वो उन्हें नहीं बढ़ाती, बट दे मे वर्सन द सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, लेकिन वो ओसीडी से होने वाले लक्षणों को और ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं। रिसेंट स्टडीज़ इंडिकेट दैट देयर मे बी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जेनेटिक पार्ट्स ऑफ ओसीडी। क्या कह रहा है ऑथर कि जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो इस बारे में बताते हैं कि अनुवांशिक कारक भी ओसीडी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सो दीज आर द disorders. Your 4.3 unit has been completed. In next videos we will discuss about 4.4 disability etiquettes, जो अक्षमता की शिष्टाचार होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।